कहानी की शुरुआत में हम एक ऐड देखते हैं जिसमें मैरियन नाम का एक आदमी बता रहा होता है कि वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी ने एक ऐसी एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो कि बिल्कुल इंसानी वाइफ की तरह ही काम कर सकती है। अगर इस एंड्रॉइड वाइफ के अंदर अपनी वाइफ की यादों को डाल दिया जाए तो ये ठीक उसी की तरह ही बर्ताव करेगी और उसी की खूबियां इस रोबोट में भी आ जाएंगी। ये रोबोट काफी रियल लगते हैं और दिखने में भी एक रियल औरत की तरह हैं। मैरियन की ये रोबोट वाइफ काफी एडवांस है जो कि किसी की भी जरूरत को पूरा कर सकती है, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर अपने मालिक की शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इन एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करता था। विलियम दरअसल स्केयर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था जिनका मानना था कि एंड्रॉइड वाइफ भी किसी असली इंसान की तरह ही हैं और उनमें भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। इसलिए इन एंड्रॉइड वाइफ को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकें। आगे विलियम अपने ऑफिस आता है जहाँ पर वो वाइफ लाइक कंपनी के मालिक मैरियन से मिलता है। यहाँ पर मैरियन विलियम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक एंड्रॉइड वाइफ बनाई है ताकि तुम्हें अपनी बीबी की कमी महसूस ना हो सके। इसके बाद विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को लेकर अपने घर आता है और उसके अंदर अपनी मरी हुई वाइफ जिसका नाम मैरी था उसकी यादों को डाल देता है और फिर उस एंड्रॉइड वाइफ का नाम भी मैरी रख देता है। अब ये एंड्रॉइड वाइफ काफी इंटेलिजेंट थी इसलिए वो मैरी की सारी यादों को अपने अंदर रिकवर कर लेती है। इसके बाद विलियम मैरी को इंटीमेट मोड में डालता है और उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कुछ नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगली सुबह जब विलियम ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी वो टीवी पर देखता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर जब इसके बारे में मैरी विलियम से पूछती है तो वो बताता है कि ये सभी बुरे लोग हैं और मैं इन्हीं से ही तुम जैसे लोगों को बचाने का काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त जैक से मिलता है। दरअसल यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करते हैं। फिर इनको खबर मिलती है कि कुछ एंड्रॉइड वाइफ किडनैप हो गई है। इसके बाद हम कुछ एंड्रॉइड वाइफ को देखते हैं जिन्हें स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप करके रखा था। तभी इन्हीं में से एक एंड्रॉइड वाइफ जाग जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और फिर उसे पता चलता है कि इस एंड्रॉइड को पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया है। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे कुछ और भी एंड्रॉइड वाइफ वहाँ पर मिलती हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और विलियम से कहता है कि तुम इन सभी को छोड़ दो, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। पर तभी विलियम अपनी गन से उस आदमी को ही शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि खुद को चार्ज करते हुए ड्रीम मोड को एक्टिवेट कर देती है। फिर ड्रीम मोड में जाने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए उसे ईडो मिलता है जो कि उसका एक असिस्टेंट था। जिसके बाद वो मैरी को विलियम की पुरानी यादों में भेज देता है जहाँ पर एक पार्टी में मैरी फिर से विलियम से मिलती है। तभी वहाँ पर मैरी को एक मास्क वाला आदमी नजर आता है, जिसके बाद जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे एक बर्ड वाला कार्ड देता है। फिर ड्रीम से बाहर आने के बाद मैरी उस बर्ड को एक कपड़े पर बनाने लगती है और उसके बन जाने के बाद वो उसे विलियम को दिखाती है। फिर विलियम जब ये देखता है तो वो कहता है कि ये सब तो उसकी वाइफ की अच्छी यादें हैं। फिर एक दिन जब मैरी साइकिल पर घूम रही थी तभी उसके सामने लुइस नाम की एक औरत आ जाती है जिस वजह से वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। इसके बाद लुइस उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सब कुछ याद करना होगा, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर घर आने के बाद मैरी सेल्फ एक्सप्लेनेशन मोड को ऑन करती है, लेकिन उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता, इसलिए वो फिर से अपने ड्रीम मोड में जाती है और ईडो को उसकी मेमोरी में से कुछ दिखाने को कहती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज्यादातर फाइल्स ब्लॉक्ड हैं, इसलिए वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने एक ऐसे ड्रीम में जाती है जहाँ पर वो चेयर पर बैठकर विलियम की वाइफ की डायरी पढ़ रही थी। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वही मास्कमैन था जिसे मैरी ने अपने पिछले ड्रीम में देखा था। अब वो मास्कमैन मैरी के पास आने लगता है, पर तभी विलियम उसे नींद से जगा देता है। इसके बाद जब मैरी सो रही थी तभी विलियम उसकी बनाई हुई बर्ड की ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो विलियम सबसे छुपाना चाहता है। अगले दिन विलियम फिर से कुछ रोबोट वाइफ को पकड़ने जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक एंड्रॉइड वाइफ रिसेप्शन पर काम कर रही है। विलियम उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं, जो कहकर वो खिड़की से नीचे कूद जाती है। उधर हम मैरी को देखते हैं जिसके पास लुइस आती है। लुइस मैरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात कैनी से हुई, पर तभी लुइस को पता चलता है कि मैरी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि कैनी बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने आएगा, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब विलियम घर पर आता है तो मैरी उसे लुइस के बारे में बताती है, जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब भी वो अपने ड्रीम मोड को ऑन करती है तो हमेशा उसे वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है। अब ये सब सुनने के बाद विलियम डिसाइड करता है कि वो मैरी को वापस उसके ड्रीम में भेजकर उस मास्क मैन का पता लगाएगा कि आखिर वो आदमी है कौन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फिर इसका पता लगाने के लिए विलियम अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जिसके बाद वो दोनों मैरी को उसके ड्रीम में भेज देते हैं।
ड्रीम में जाने के बाद मैरी एक गेट के अंदर जाती है। फिर अंदर आने के बाद उसे फिर से वही मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है। फिर जब वो आदमी अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही कैनी है जिसके बारे में लुइस बात कर रही थी। फिर कैनी मैरी को एक एड्रेस देता है और ये सारी चीजें विलियम भी बाहर कंप्यूटर पर देख रहा था। इसके बाद विलियम कैनी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी विलियम को वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। यहाँ पर मैरी उससे पूछती है कि मेरी ड्रीम फाइल्स में से कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं, जो सुनकर विलियम बताता है कि मेरी वाइफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और वो कई लोगों की मौत का कारण बनी, जिसका उसे बहुत दुख था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो सब भी तुमको झेलना पड़े, इसलिए वो सारी फाइल्स मैंने तुम्हें एक्सेस करने से ब्लॉक किया हुआ है। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है कि वो मैरी के ड्रीम के जरिए कैनी से बात करने की कोशिश करेगा। अब वो दोनों मैरी के ड्रीम में जाने की तैयारी करते हैं, पर उससे पहले विलियम मैरी से कहता है कि तुम्हारी बैटरी 10% होने से पहले तुम मुझे अपने ड्रीम से बाहर ले आना। इसके बाद वो दोनों ड्रीम में पहुंच जाते हैं, जहां पर मैरी अपने सामने कैनी को पाती है, पर तभी वहां पर विलियम आ जाता है और मैरी को वहां से भगाकर कैनी को मारने लगता है। उधर मैरी भागते हुए एक दरवाजे के जरिए एक पार्टी में पहुंच जाती है, पर तभी वहां पर विलियम और कैनी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर विलियम कैनी को मारने ही वाला था कि तभी मैरी की बैटरी कम होने लगती है और वो विलियम को तुरंत ड्रीम से बाहर ले आती है। उधर विलियम देखता है कि अब जैक को भी पता चल गया था कि विलियम ने कैनी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और विलियम के साथ काम करने से मना कर देता है। आगे विलियम मैरी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खतरनाक यादें भर चुकी हैं, जिस वजह से तुम्हें हैक भी किया जा सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी सारी यादों को मिटाना होगा। ये सुनकर मैरी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद विलियम मैरी की मेमोरी को मिटाने उसे वाइफ लाइफ कंपनी में ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद मैरी ओली और लाइडिन नाम की 2 और एंड्रॉइड वाइफ से मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर और कई तरह की भी एंड्रॉइड वाइफ मौजूद थी। फिर ओली मैरी को बताती है कि वो स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हम जैसों को बचाने और हमारी फ्रीडम के लिए ही बनाई गई है। इसके साथ ही वो मैरी से कहती है कि तुम्हारी यादें वाइफ लाइफ कंपनी मिटाने वाली हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी यादों को थोड़ी देर के लिए दूसरे एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर देंगे। अभी सुनने के बाद मैरी भी डिसाइड करती है कि वो अपनी यादों को ऐसे मिटने नहीं देगी और वो ये भी पता लगा कर रहेगी कि कैनी का मकसद क्या है। आगे मैरी अपनी यादों को दूसरे एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद उसकी यादों को पूरी तरह वाइफ लाइफ कंपनी मिटा देती है। अब ये प्रोसेस होने के बाद मैरी अपनी यादों को फिर से रिकवर कर लेती है और इसके बारे में ना तो वाइफ लाइफ कंपनी को पता चलता है और ना ही विलियम को। इसके बाद विलियम फिर से मैरी को घर लाकर ट्रेन करने लगता है और मैरी भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन जैक विलियम के घर पर आता है और उसे कहता है कि मैरी तुम्हारी वाइफ नहीं है क्योंकि तुमने ही उसे मारा था। अब ये सुनते ही विलियम मैरी को अंदर जाने को कहता है, जिसके बाद वो जैक को गोली मारकर उसे मार डालता है। अब ये चीज मैरी भी देख लेती है और उसे विलियम की वाइफ की पुरानी यादें याद आने लगती हैं। दरअसल जब विलियम ने पहली बार मैरी को देखा था तब उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैरी का एक बॉयफ्रेंड है तो ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैरी के बॉयफ्रेंड को मार देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैनी था। पर इसके बाद भी विलियम यहाँ पर नहीं रुकता और वो मैरी के गले में एक शॉक बैंड लगा देता है और पूरी दुनिया से ये कहता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। ये कहकर वो मैरी को जबरदस्ती अपने पास रखने लगता है, लेकिन मैरी उसे कभी भी अपनाती नहीं। अब मैरी के इस बर्ताव की वजह से विलियम फिर से अपना आपा खो देता है और एक चिड़िया के निशान वाले तकिए से वो उसे भी मार डालता है, जिसके बाद वो वाइफ लाइफ कंपनी में जाता है और मैरी को अपनी वाइफ बताकर उसकी एक एंड्रॉइड बना लेता है ताकि उसकी एंड्रॉइड तो उसे अपना ले। अब जब मैरी को ये सारी बातें याद आ चुकी थी तो वो समझ जाती है कि विलियम कितना घटिया किस्म का आदमी है, जिसके बाद वो अपनी पावर का 100% यूज करती है और विलियम को नीचे पटक कर उसी चिड़िया वाले तकिए से उसे मार देती है, जिसके बाद वो उसकी दी हुई रिंग भी वहीं छोड़ देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैरी ही पहले स्केयर ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी और उसी ने ही इसकी शुरुआत की थी। आगे मैरी फिर से अपनी टीम के पास चली जाती है और वहां पर वो देखती है कि लुइस ही कैनी का मास्क पहनकर उसके सपनों में आती थी, क्योंकि कैनी को तो पहले ही विलियम ने मार डाला था। फिर कहानी के लास्ट में हम मैरियन को देखते हैं, जो कि विलियम का एक एंड्रॉइड बनाता है और कहता है कि अब विलियम का एंड्रॉइड ही एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।